हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आप सभी लोगों का। पिछले वीडियो में हमने पद्मासन के बारे में आपसे बातचीत की थी। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि पद्मासन कैसे करना है, आपको कैसे शुरुआत करनी है। तो आज हमारा तीसरा दिन है, तो चलिए तीसरे दिन में हम पद्मासन की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो आप अपनी मैट को लेकर बैठ जाएं। तो चलिए अभ्यास शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप सुबह जल्दी उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो बहुत ही अच्छी बात है। नियमित रूप से आपने किसी एक समय पर इसका अभ्यास करना है। सूरज की किरणों में अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेंगे। सुबह सुबह अगर आप अभ्यास करते हैं या फिर शाम को अभ्यास करते हैं तो विशेष रूप से आप लाभ पा सकते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने इष्ट देव का ध्यान लगाना है, यानी कि आप मेडिटेशन कर सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि आज का मेरा जो दिन है वो बहुत ही अच्छा शुरू हो और आज के मेरे जो भी लक्ष्य है उसमें मैं सफल हो जाऊं। तो चलिए अब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग करने के लिए आपने अपने हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है और लंबी गहरी सांसें भरनी है। सांस हम लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे। आपके अंदर बहुत सारे विचार आ रहे होंगे, आपके मन में, मस्तिष्क में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे, लेकिन आपने अपना ध्यान जो है वो अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। सारी चिंताओं को आप भूल जाए, अपनी सांसों पर आप ध्यान केंद्रित करें। 5 मिनट आपने लगातार अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है। पूरी तरह अपने मन को शांत कर ले। शून्य विचार, सारी चिंताओं को छोड़ दे। अपने भीतर जो आत्म तत्व है उसको महसूस करें। 5 मिनट हो जाने के बाद आपने अपने हाथों को रब करना है ऐसे और अपनी आंखों के ऊपर लगा देना है। अब हम दंडासन में आ जाएंगे। आपने अपने पैर को ऐसे सीधा करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करने के बाद आप थोड़ा चल सकते हैं, योगिक जॉगिंग का भी अभ्यास कर सकते हैं, सूक्ष्म व्यायाम भी कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप दंडासन में आ सकते हैं। यहाँ पर आपने 3 बार लंबी गहरी श्वास भरनी है। फिर आपने अपने पैरों को, यानी कि पैरों के पंजों को अपनी तरफ खींचना है ऐसे और फिर सामने की ओर खींचना है। जैसे मैंने पहले भी आपको सिखाया है उसी प्रकार से आपने अभ्यास को दोहराना है। डे 1 और डे 2 का जो अभ्यास है उसको तो आपने नियमित रूप से दोहराना ही है और आज है हमारा डे 3। अगर आप 5 दिन लगातार इसका अभ्यास कर रहे हैं तो आप देख पाएंगे कि 5 दिन बाद आप पद्मासन में बहुत ही ज्यादा आसानी से बैठ पाएंगे। तो चलिए अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम अपने दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो चलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम विरुद्ध साइड घुमाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम अपने दोनों पैर के तलवों को
एक दूसरे के पास लेकर आएंगे ऐसे। ऐसे आपने बैठना है बद्ध कोणासन में, जिसमें आपकी कमर जो है वो सीधी रहनी चाहिए। यहाँ पर आपने होल्ड रहना है और लंबी गहरी सांसें भरनी है। 10 बार हम लंबी गहरी सांसें भरेंगे। अगर आपसे 10 बार लंबी गहरी सांसें नहीं ली जा सकती तो आप सिर्फ 5 बार ही लंबी गहरी सांसें ले सकते हैं। आप अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करें। ये आसन आपके बैठने के तरीके को भी सुधारता है, यानी कि आप जो बैठते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठा करते हैं, तो ये आपके पोस्चर को सुधारता है। रीढ़ की हड्डी बहुत ही मजबूत रहती है, तो ऐसे आपने अभ्यास करना है। फिर आपने क्या करना है, अपना जो ये सिर है उसको आपने अपने पैरों पर टच करना है। वो कैसे करेंगे, चलिए सीधा बैठिए, सांस भरेंगे हम, पेट को थोड़ा अंदर धक्का देंगे, सांस छोड़ते हुए आराम से नीचे जाएंगे और फिर वापस आएंगे। ऐसे हमने 10 बार अभ्यास करना है। तो चलिए अभ्यास को हम शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आप इतना ही झुक पाते हैं तो कोई बात नहीं, पूरा सिर आपका नीचे न टच करे, ये बहुत ही सामान्य बात है। ऐसा नहीं होता है कि पहले ही दिन आपका जो ये सिर है वो आपके पैरों को टच हो जाए, तो आपने धैर्य बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है, इसमें आपने बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है कि नहीं आज तो हो ही जाना चाहिए। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे। जो लोग थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका आसानी से लग जाएगा। तो फिर से हम सेट को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6। ध्यान आपका अपनी सांसों पर होना चाहिए। सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है। 6 7 8 9 10। तो ऐसे आपने 2 बार अभ्यास करना है। अब हम अपने दोनों पैरों को आगे की ओर लेकर आएंगे और एक पैर को हम मोड़ेंगे ऐसे। कमर बिल्कुल आपकी सीधी रहनी चाहिए, एक पैर आपका सीधा रहेगा। आपने अपने हाथ को ऐसे लेकर आना है और उंगलियों को इंटरलॉक कर लेना है। फिर अपने हाथ को ऐसे ऊपर उठाना है, सांस भरनी है, पेट को अंदर धक्का देना है और सांस छोड़ते हुए नीचे जाना है ऐसे। और आपके जो हाथ है वो ऐसे बाहर निकलने चाहिए। अगर नहीं निकल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप इतना ही जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही करो, ठीक है। शुरुआत में आपने धैर्य बनाए रखना है।
चलिए, तो अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। 1, अपनी सांसों पर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब हम दूसरे पैर से करेंगे। अब ये पैर हमारा आगे की ओर आ जाएगा। उसमें भी आपने सेम वैसे ही करना है। सांस भरिए, पेट को अंदर धक्का दीजिए, सांस छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर आराम से हम वापस दंडासन में आ जाएंगे। अब हम अपने दोनों पैरों को ऐसे सीधे रखेंगे, यानी कि दंडासन में बैठ जाएंगे। दोनों उंगलियों को पास में लेकर आइए, इंटरलॉक कर दीजिए, हाथ को ऊपर कीजिए, सांस भरेंगे, पेट को अंदर धक्का देंगे और सांस छोड़ते हुए हाथ को बाहर निकालेंगे। आप इतना ही जा पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आराम से जितना हो सके उतना आपने करना है। ऐसे 1, 2, 3। अगर आपकी क्षमता बहुत ज्यादा है तो आप ऐसे जा सकते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ऐसे आपने अभ्यास दोहराना भी है। तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितना हो सके उतना आप कीजिए। किसी किसी के पैर भी बीच में ऐसे हो जाते हैं, पैर ऐसे नजदीक नहीं रहते, तो उनको भी इस प्रकार से ही ट्राई करना है। ऐसे ऐसे आराम आराम से आप नीचे जाइए, जितना हो सके उतना। इतना ही झुका जा रहा है तो कोई बात नहीं, एक दिन पूरा हाथ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो धैर्य बनाए रखें और अभ्यास कीजिए। तो आज हमारा तीसरा दिन था। आपने डे 1 और डे 2 को भी रिपीट करना है और साथ में डे 3 को भी करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।